नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। WIF गॉड इज वेदर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से आते हैं, कहाँ पर जाते हैं, किस तरह की इनकी जो है प्रवृत्ति होती है। देखिए, इसमें तो समझाएंगे लेकिन आपने जो थंबनेल में मैप देखा है उसके माध्यम से भी आपको समझाने का, 3D माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। पहले थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे मौसम विभाग के भाषा में WD यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इसको जानते हैं पहले होते क्या हैं। ये कैस्पियन सागर से उठने वाले एक चक्रवात होते हैं जो सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा उठते हैं। ये चक्रवात होते हैं और यहाँ से एक जेट धाराएँ चलती हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो जेट स्ट्रीम आगे की तरफ बढ़ती हैं, तो कभी कभी इनका झुकाव ऊपर उत्तर की ओर होता है, तो कभी कभी इनका झुकाव काफ़ी नीचे से होता है। तो ये जब ये जो सिस्टम होते हैं यहाँ पर चक्रवात मान लीजिए बना, और जैसे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, बस इसे जेट स्ट्रीम जो है लगभग 400, 500, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, इस सभी चक्रवाती तूफान को जो है इसको लेते आएंगी यहाँ पर, यानी कि भारत तक लेते आएंगी। क्योंकि यहाँ पर बीच में कहीं पहाड़ियाँ नहीं हैं, तो इनका कोई रुकावट नहीं होता है। जैसे ही आकर जम्मू कश्मीर से टकराते हैं ये सिस्टम, यानी कि जो चक्रवाती तूफान है, इनकी दो दिशाएं होती है। एक दिशाएं यानी कि उत्तर की निकल जाती हैं, दूसरा जो है ये भारत की ओर आ जाती हैं, और कुछ इससे इधर जाती हैं तो कुछ इससे इधर जाते हैं। इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि ये पश्चिम से आते हैं, इसलिए इनका नाम पश्चिमी विक्षोभ भी रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ से कैस्पियन सागर से उठे तूफान को ही हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, जो अपने साथ नमी लेकर के आते हैं और भारत आकर के ये अरब सागर से और बंगाल खाड़ी से नमी को ये खींचते हैं और कई इलाकों में भारी वर्षा देते हैं। चलिए, अब तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि मेन से किस तरह से, यानी कि जो 3D एनिमेशन की वजह से कहाँ पर किस तरह की ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं। तो दोस्तों, ये है 3D मैप, यानी कि 3D मैप है, देख पा रहे इसमें, यानी कि इसमें दिखाया गया है कि कहाँ से जो है ये सिस्टम, यानी कि सिस्टम उठते हैं और कहाँ से सिस्टम ये आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए, आपको पहले बता दें कि चक्रवात क्या होते हैं, उसके बारे में फिर उसके बाद इसको और डिटेल में आपको बताने का प्रयास करेंगे, नहीं समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, तूफ़ान यानी कि चक्रवाती तूफ़ान जो होते हैं उनको हम अगर देखें तो उनको बोला जाता है तूफ़ान। वो क्या होता है कि जो हवाओं को काफ़ी तेज़ी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठा देते हैं। जब ये ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ये कई इलाकों से जो है मतलब कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश होती है, क्योंकि जो नमी होता है उसमें भरा होता है। वो बादलों को जो ठंडा होती है, हवाएं गर्म होती है, पहले उसको ऊपर उठ कर ठंडी होती हैं, और ठंडी होंगी तो संघनन होता है, उनका घनत्व तो बढ़ता है। उसके बाद वो क्या होता है, दबाव बढ़ता है, तो बादल बनते हैं। बादल बनते हैं तो काफ़ी अच्छी जो गतिविधियाँ बारिश की, यानी कि मूसलाधार बारिश कई इलाकों में देखने को मिलती है, यानी कि स्थितियाँ जो है काफ़ी सही रहती हैं। तो ये जब सिस्टम यानी कि जो WD होते हैं, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, वो यहाँ से उठते हैं। देख पा रहे इस तरह से, जैसे कि ये आपको तीर नज़र आ रहा है, ये तीर, ये देख पा रहे ये इसी तरह से ये आगे की तरफ मूव करते हैं। हालांकि देखिए, कभी कभी ये कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर क्यों होते हैं? ये कमज़ोर नहीं होते हैं। क्या होता है, इनका जो मेन भाग है वो ऊपर की तरफ, यानी कि गर्मियों में जब सूर्य ऊपर की तरफ आते हैं तो उनके साथ साथ सभी सिस्टम जो है ऊपर की तरफ चले जाते हैं। यानी कि जब सूर्य उत्तर की तरफ आता है तो सभी सिस्टम जो होते हैं, सभी जो मौसमी गतिविधियाँ होती हैं, वो ITC जेट हो, जेट स्ट्रीम हो, ये सभी उत्तरवर्ती हो जाती हैं, यानी कि उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं। तो ये सब चाइना की तरफ जाने लगते हैं। वो देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आते हैं, वो कभी साल भर आते रहते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर उनका प्रभाव कम हो जाता है। हालांकि कभी कभी कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ट्रफ के रूप में, यानी कि जब यहाँ आते आते वो सर्कुलेशन भी नहीं रहेगा तो एक ट्रफ के रूप में आते हैं, और वो भी कुछ ज़रूर से कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं भारत के मानसून पर, कुछ ना कुछ वो सपोर्ट करते हैं, तो पूरी इसकी संभावना है। तो ये इसका मेन कारण होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहली बात बता दें आपको, देखिए, कैस्पियन सागर यानी कि मेडिटेरियन सी से ये चक्रवाती तूफान बनते हैं, और ये ऊपर यानी कि अपर लेवल में जाते हैं। जैसे ही जाते हैं, इसे जेट स्ट्रीम अपने साथ में लेकर के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। जब ये आगे बढ़ते हैं तो कैस्पियन सागर से यहाँ पर जो ये नमी को सोखते हैं और आगे की तरफ ये बढ़ते चले जाते हैं और मजबूत होते हैं। उसके बाद ये अफ़गानिस्तान, ईरान को पार करते हुए पाकिस्तान पहुंचते हैं, और पाकिस्तान के बाद से ये भारतीय भूभाग पर, यानी कि भारत के तटीय इलाकों पर ये अपना दस्तक दे देते हैं। जब ये भारत के भूभाग पर दस्तक देते हैं
तब ये क्या होता है कि कई इलाकों में उस समय सर्दियों में देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कभी कभी चक्रवात के रूप में आते हैं, यानी कि चक्रवाती तूफान के रूप में ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी मजबूती रूप में आ जाते हैं। और जैसे ये ऊपर की तरफ आते हैं, जैसे कि नहीं होता है कि जैसे कि साइक्लोन कई कई प्रकार के होते हैं, कई मजबूत होते हैं, तो वैसे ही ये भी साइक्लोन ही, इसका कोई अलग रूप नहीं है, ये साइक्लोन का ही रूप है। तो कभी चक्रवात के रूप में आते हैं तो तबाही मच जाती है, काफ़ी तेज़ तूफान आता है, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, मूसलाधार बारिश होती है। और जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है, काफ़ी तगड़ी हवाएं चलती हैं, ओले गिरते हैं, काफ़ी मूसलाधार वर्षा होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा बिजली चमकती है। और कभी कभी ये मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी में आते हैं, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के लेह लद्दाख तक मूसलाधार वर्षा के साथ साथ काफ़ी भारी हिमपात, यानी काफ़ी भारी बर्फबारी देते हैं, यानी कि बर्फ़ गिरती है। और उसके बाद जब बर्फ़ गिरती है तो वहाँ से जो है हवाएं ठंडी हो जाती हैं, माइनस में चला जाता है तापमान। तो ठंडी हवाएं जब भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जब पहुँचते हैं तो वो तापमान को गिराते हैं और ठंड धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ने लगती है। ठीक है, और देखिए इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है सर्दियों को बढ़ाने में। जब ये बर्फ़बारी अगर नहीं देते हैं, तो बर्फ़बारी अगर नहीं होती है तब जाकर के ठंडियाँ सर्दियाँ शुरू नहीं होती है। और देखेंगे पाकिस्तान के यहाँ पर भी जब बर्फ़बारी, ओले गिर जाते हैं तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं जो है भारत की ओर आना शुरू हो जाती हैं, इसीलिए सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं कई इलाकों में। उसके बाद जब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो ये राजस्थान, कुछ इलाके गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, बहुत मजबूत हुआ, तो एक ट्रफ बन जाती है, एक सर्कुलेशन बनता है पंजाब के आसपास, वहाँ से एक ट्रफ बन जाती है हमारे बिहार तक, यानी कि बिहार तक एक ट्रफ बनती है, जिसकी वजह से पूरा बिहार तक कई इलाकों में तेज़ वर्षा होती है, ओलावृष्टि होती है और अच्छी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जाती हैं। यानी कि बिहार तक भी ये जो है वर्षा देने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर कमज़ोर यानी कि मॉडरेट इंटेंसिटी का अगर WD है तो वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में खंड वर्षा, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंड वर्षा के रूप में वर्षा दे पाएगा, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, बहुत ज़्यादा वर्षा कई इलाकों को ये नहीं दे पाएगा। तो यानी कि इसका जो हवाएं हैं वो दक्षिण तक, यानी कि तमिलनाडु तक भी पहुंचती हैं, लेकिन वो रास्ते में जाते जाते उनका जो नमी खत्म हो जाता है और वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। जब सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर बनता है तो ये अरेबियन सी से मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और कुछ मॉइस्चर कैस्पियन सागर से आया रहता है, कुछ मेडिटेरियन सी से आया रहता है। तो यहाँ पर कई इलाकों में जो है जोरदार वर्षा होती है। ये जो महासागर है, मेडिटेरियन जो सी है, यहाँ पर जब सिस्टम बनता है, ऊपर आते हैं, ऊपर से पूरब की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जाके इसको जो है हम पश्चिम से आते हैं, क्योंकि और उसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हमारे सर्दियों की वर्षा और मानसून की पहले की गर्मियों की वर्षा सब इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ पर ही निर्भर है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आते हैं तो हमारे यहाँ पर सर्दियाँ बहुत कम पड़ेंगी, बर्फ़बारी नहीं होगी, जिससे कि गर्मियों में जो नदियाँ पानी देती हैं वो भी देखने को नहीं मिलेगा। तो काफ़ी अहम रोल प्ले करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत के लिए। पूरे साल वर्षा का जिम्मेदार यही माना जाता है, लेकिन केवल 4 महीनों को छोड़ करके 4 महीने में मानसून जब आ जाता है तब ये उसका जिम्मेदार नहीं माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि मानसून में भी ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो आते रहते हैं। कभी कभी इन लो प्रेशर एरिया और इनका दोनों का मिलन होता है, मानसून ट्रफ का मिलन होता है, तो काफ़ी तबाही वाली वर्षा होती है, काफ़ी डेंजरस क्लाउड बनते हैं, जो बादलों का पैच बनता है और भीषण वर्षा की संभावना वहाँ पर रहती है, भीषण वर्षा भी देखने को मिलती रहती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा होती है इससे, और कई इलाकों में जलमग्न जैसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं, यानी काफ़ी प्रभावी होते हैं ये भी। अब तो इनका डेट भी बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि 2023 में अक्टूबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खतरनाक वाले यानी कि मजबूत आना शुरू हो जाएंगे। इस बार पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा आने वाले हैं, और कई इलाकों में अक्टूबर में भी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, नवंबर में भी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बाकी दिसंबर जनवरी तो कहिए मत। यानी कि काफ़ी अलग एक जो रूप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इस बार देखने को मिल सकता है कई इलाकों में, क्योंकि अब इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी कि काफ़ी मजबूत हो सकते हैं। तो भाई आप लोग सतर्क रहिएगा, क्योंकि अब जो है फसलों को बचाने का समय आ रहा है। मानसून जैसे ही लौटा
जैसे सूर्य थोड़ा सा उत्तरायण दक्षिणायन होना शुरू हो जाएंगे, ITCZ नीचे जाएगी, उसके बाद वो जो सिस्टम है वो भी नीचे की तरफ खिसकेंगे, जिसकी वजह से कई इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम बोलते हैं। भाई गर्मियों में तो कभी कभी ऐसा ये अपना तांडव लेकर के आते हैं, 110, 120, यहाँ तक कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, काफ़ी घने बादल बनते हैं, बिजली गिरती है, ओले गिरते हैं, काफ़ी भयानक वर्षा होती है और इतना तेज़ हवा चलती है कि तूफान भी उसके आगे फेल होता है। कई पेड़ से लेकर के घरों की छत तक जो है ऐसे तूफान में उड़ जाती हैं। यानी कि हम आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो कुछ समझ में नहीं आया है वो हमें तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से। हमने आपको बता दिया कि देखिए यहाँ से उठते हैं और यहाँ पर तक आते हैं, यहाँ आ करके ये फिर आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, लेकिन आगे जाते जाते ये अपना अस्तित्व खोने लगते हैं, यानी कि कमज़ोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से पूर्वी भागों में कोई खास इसका असर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पहाड़ों पर टकरा कर ही ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पर भी पहाड़ अगर न होता, एक बात कह रहे हैं, तो ये जो पूरब में भी वर्षा दे जाते, लेकिन अगर पहाड़ नहीं होता तो मानसून में भी जो मानसूनी हवाएं हैं वो चीन की तरफ आगे निकल जाती। अगर वो पहाड़ ना होता तो चीन से आ रही, रशियन से आ रही जो ठंडी हवाएँ हैं वो भारत के तापमान को माइनस में पहुँचा देती, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में ठंडी सर्दियाँ हमारे यहाँ भी पड़ती, तो भाई दिक्कतों का सामना करना बहुत ज़्यादा पड़ता। तो भाई हिमालय पर्वत को काफ़ी धन्यवाद कि वो हमारे बीच में है, जिससे मानसून से लेकर के सर्दियों तक जो है काफ़ी अच्छा हम लोग का मौसम लगातार बना रहता है। मानसून आगे नहीं बढ़ पाता उधर से, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी यहाँ पर ज़रूर से आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसका अगले बुलेटिन में। नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए, आगे हमको बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।